हाँ भाई दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं सब्जेक्ट में क्रिप्टो 20 मंथ से डाउन, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करें, ठीक है ना। इसमें हम 2-3 चीज़ें कवर करेंगे। एक तो रीजन, जो लंबी चौड़ी लिस्ट है कि भाई 20 महीने से क्यों डाउन है बियरिश ट्रेंड में, ये क्यों। बुलिश ट्रेंड में मेन बीटीसी कहाँ तक गया था, फिर बियरिश में कहाँ तक डाउन हुआ, फिर अब कहाँ तक गया। उसके बाद में अभी आज के सिनेरियो में जो रिटेल इन्वेस्टर है, मेन मेरा मकसद क्या है, रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करना और उनको प्रोटेक्ट करना। तो चलो ठीक है, अभी शुरू करते। क्रिप्टो 20 मंथ से डाउन है, आप लोगों को पता है। 28 अक्टूबर 2021 को बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई एटीएस जो स्टेटस किया था वो किया था 69, ठीक है। उसके बाद से डाउन होना शुरू हुआ है। 2022 तो बिल्कुल ही डाउन रहा है और बीटीसी आपका गया है 15,000, ठीक है, 15,000 पे गया है। जून 2023 को ये 34,000 के आसपास गया है। उसके बाद में जुलाई महीने पूरा ये 28,000 और 29,000 पे ट्रेड कर रहा है। ये है टोटली। बीटीसी को हमने इसलिए लिया क्योंकि आप सबको पता है, जो भी क्रिप्टो में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, कि बीटीसी ही मार्केट का लीडर है। इथेरियम उसके बाद में है, बाकी बीएनबी वगैरह उसके बाद में है। चलिए ठीक है, अभी हम देखते हैं मेन इशूज किसकी वजह से बियरिश मार्केट शुरू हुई है। वर्ल्ड वाइड सीनरियो पर हम ध्यान देते हैं, किसी रीजनल उस पर नहीं जाए। सबसे पहला रसिया और यूक्रेन का आपका जो वार हुआ है, ठीक है भाई, रसिया और यूक्रेन का वार हुआ है। वहाँ से क्योंकि रसिया क्रिप्टो का हब था, यूक्रेन क्रिप्टो का हब था, और वहाँ का इशू होने के बाद में एक तो ये रीजन रहा है। दूसरा आपका यूएस के बैंक जो कोलैप्स किए हैं वो आप लोगों को पता ही है। तीसरा रीजन रहा है फेड ने जो रेट अपने हाइक करने शुरू किए हैं, वो भी रहा है रीजन। चौथा मंदी यूरोप में दस्तक दे दी है, वो भी रीजन रहा है। अभी यहाँ से तो चलो ठीक है, धीरे धीरे अप डाउन उभरते रहे, जाते रहे, करते रहे, ठीक है ना। अभी आप लोग ये बोलेंगे कि साहब बाकी तो ठीक है, डिफरेंट बाकी एक्सचेंजेस, शेयर मार्केट वाले एक्सचेंज नहीं, शेयर मार्केट जितनी है, चाहे वो नस्डॉक हो, चाहे वो डाउ जोन्स हो, इंडियन एक्सचेंज हो, चाइना एक्सचेंज हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, उनके तो उन्होंने रिकवर कर लिया, बट क्रिप्टो उसने तो नहीं किया। रीजन इसका एफटीएक्स जो अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सचेंज है ना, उसका बैठ जाना, रातों रात अपने आप को दिवालिया घोषित कर देना, ये रहा है। उसके बाद में एफटीएक्स से उबरे ही नहीं कि तब तक बाइनेंस का आपका इशू आ गया, ठीक है साहब। बाइनेंस का इशू आ गया, चाइना ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के बारे में बोल दिया, जो कि चाइना क्रिप्टो का हब था, वहाँ का इशू हो गया है, ठीक है ना साहब। उसके बाद में सभी कंपनियों ने बोला कि हम इसको रेगुलेट करेंगे। जितनी भी मीटिंग्स हुई उसमें सारे गवर्नमेंटें क्या हुई, क्रिप्टो के ही पीछे पड़ती गई। ये भी एक इशू रहा है। अभी इसके बाद में जून महीने में इससे उभरे थे बीटीसी का जो एसईसी का केस हुआ, एक एसईसी ने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका ने, इसने भी टांग अड़ा दिया, किससे, कॉइनबेस से और आपके बाइनेंस से और अपना कॉइनबेस से। ये मुद्दा चला गया कोर्ट तक। तो ये सारे जो इश्यूज इकट्ठे हुए,
इन्होंने क्या किया, कमर तोड़ के रख दी क्रिप्टो मार्केट की। ठीक है ना साहब। अभी ये तो रीजन रहे हैं, इसका बिगेस्ट इशू भी मैं आपको बताऊंगा। बिगेस्ट इशू भी आप मेरे पुराने वीडियोज में जाएंगे, जो कि उसके बाद में मैंने ये डिक्लेयर करके भाई ये आने वाला है ये समय, और आप लोग समझ जाओ। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप उसको देख लीजिएगा। फेडरल बैंक के बारे में हमने बताया था, बाकी जो बिगेस्ट इशू अभी चर्चा करूंगा उसके बारे में बताया था। तो ये जो मैंने 12-14 रीजन आपको बताए हैं, इन्होंने क्या किया, क्रिप्टो मार्केट की कमर तोड़ करके रख दिया है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, बिगेस्ट इशू क्या है। ये तो आपको सीनरियों में दिख रहे हैं, लेकिन जो हमें नहीं दिख रहा है, जो कि पर्दे के पीछे का गेम है, वो आपको मैं समझाता हूँ। पर्दे के पीछे का गेम ये है, बिगेस्ट इशू जो है, प्रिंटिंग ऑफ डॉलर। कोविड के टाइम पर इतना डॉलर प्रिंट कर दिया था यूएस ने, और इतना फ्लो कर दिया था मार्केट में, ताकि जनता उसको परचेज कर सके, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ सके। नतीजा ये हुआ कि महंगाई ने पूरे पैर पसार दिए, और उसके बाद में उनको रेट हाइक करना पड़े। ठीक है ना, रेट हाइक का आप सबको पता है। ठीक है, अब इसके पीछे गवर्नमेंट की मंशा एक थी कि जब कोविड का टाइम खत्म हो गया, तो अभी क्या हुआ कि लोगों की परचेजिंग पावर को कम कर दो। परचेजिंग पावर को कम नहीं करोगे तो महंगाई काबू में नहीं आएगी। उसका नतीजा एक ही था, रेट को हाइक करो, डॉलर को अपने कब्जे में लो। यही हाल किया, पूरी गवर्नमेंट ने यही किया है। ठीक है साहब। तो अब ये बिगेस्ट इशू हो गया, प्रिंटिंग ऑफ डॉलर हो गया, रेट हाइक हो गया, और गवर्नमेंट ने क्या किया, परचेजिंग पावर को रोक दिया। ये गवर्नमेंट ने किया है। अब वहां पर ही सोने पे सुहागा क्या हो गया कि अमेरिका के बैंक क्या हो गए, कोलैप्स कर गए। कोलैप्स इसलिए कर गए वो कि उनके पास प्रिंटिंग में ज़्यादा हो गया, वैल्यू उतनी रही नहीं, तो वो लोग कोलैप्स कर गए। अभी यूएस गवर्नमेंट को सबसे बड़ा डर किस चीज़ का हो गया कि ऐसा ना हो कि हमारे बैंकों का या हमारी जो जनता का डॉलर है या उनकी जो कमाई है, ये कहीं क्रिप्टो में न चला। ठीक है ना। यूएस क्या हुआ, यूएस गवर्नमेंट, उनकी फाइनेंशियल अथॉरिटीज डर गई, और उन्होंने नाना प्रकार के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। अब एक तो जो बाइडेन साहब बैठे हुए हैं, बुढ़े आदमी हैं, कब्र में जाने वाले, उनको नई टेक्नोलॉजी तो समझ में आनी नहीं है। अब जो उनको लोग सलाह देते गए, वो उस पर एक्शन लेते गए। अभी अमेरिका के जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने बोला है, यार मेरी अगर गवर्नमेंट आई ना, नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, उन्होंने बोला है कि अगर मैं आया तो मैं क्रिप्टो के जितने इश्यूज हैं उनको सारे को रिजॉल्व कर दूंगा, बिकॉज वो बंदा इस टेक्नोलॉजी को समझ रहा है। ठीक है साहब, ये हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर की। अब रिटेल इन्वेस्टर तो कहीं ना कहीं इसमें फंस गया। रिटेल इन्वेस्टर क्यों फंस गया, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को अब सबको अंदाजा ही नहीं था। ठीक है ना। रिटेल इन्वेस्टर तो तब आता है जब उसने देखा, अरे यार इसमें तो पैसा बन रहा है, वो फिर उसके बाद में ही नहीं देखता कि आज ये डाउन होना शुरू हुआ तो हमारा पैसा खाना शुरू हो जाएगा, ये उसको समझ में नहीं आता। जैसे ही मार्केट में हाइप क्रिएट होती है, तभी जाकर के रिटेल इन्वेस्टर एंटर करता है, और वहीं पर ही सबसे बड़ा गेम खेल जाती है कौन, वेल्स। ठीक है साहब, वेल्स वहां पे सबसे बड़ा गेम खेल जाती है। तो आपको बताता हूँ वेल्स क्या गेम खेलती है। ठीक है ना। वेल्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वेल्स वो होती हैं जिनके पास अथाह पैसा होता है, पैसे का था नहीं होता है। अब वो वेल्स क्या करती हैं, मार्केट को गवर्नमेंट के साथ मिलकर के, रेगुलेटरीज के साथ मिलकर के, ये सारा आ गया है, FTX में सारा आ गया है, कॉइन बेस में सारा आ गया है, एंड आपके बाइनेंस में भी सारा आ गया है। क्या
कि वहाँ पर लेन देन चलता है। SEC के हेड के ऊपर ये इल्जाम भी लगा है कि भैया इसने तो मेरे से पैसे खाए हैं। तो ये क्या करती हैं, वेल्स और इसके जो एक्सचेंज वाले हैं, ये लोग क्या करते हैं, मार्केट को पहले रूइन करते हैं, ठीक है ना। जो भी उनको मुद्दा मिलता है, जैसे मैंने 10-15 आपको बताए, 40 बताए, ये क्या करते हैं, मार्केट को रूइन कर दिया इन्होंने। रूइन कर दिया तो रिटेल इन्वेस्टर का क्या होता है, उसकी हिम्मत छूट जाती है, उसकी सांस वो दम तोड़ देता है, सांस फूल जाती है, दम तोड़ देता है। और वहां पर वेल्स क्या करती हैं, बल्क अमाउंट में एंटर कर जाती है, बल्क अमाउंट में करके, और वो वहां पर अपनी पोजीशन बना लेती है। उन्होंने जब पोजीशन बना लिया, पोजीशन बनाने के बाद में जैसे जैसे जब सारी सिचुएशन क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, मार्केट में फ्लो हो जाएगा, कहीं पर भी कोई वार नहीं है, कोई ये नहीं है, छोटा मोटा चल रहा है तो चल रहा है। उसके बाद में मार्केट को अप करना शुरू हो जाएगा, इशूज ला करके मार्केट पंप होनी शुरू हो जाएगी, मार्केट पंप होनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे रिटेल इन्वेस्टर आता जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर क्या होगा, वो आता जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, फोमो। फोमो पता है आप लोगों को? फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब वो क्या करेगा, रिटेल इन्वेस्टर इसमें जैसे जैसे मार्केट अप होनी शुरू होगी तो रिटेल इन्वेस्टर आता गया, रिटेल इन्वेस्टर आता गया। अब वो यहाँ पर फंसता गया कि थोड़ा और प्रॉफिट बन जाएगा, थोड़ा और प्रॉफिट बन जाएगा, थोड़ा और प्रॉफिट। यहाँ पर क्या करेंगे, वेल्स एग्जिस्ट करना शुरू कर देंगे, प्रॉफिट लिया एग्जिस्ट, प्रॉफिट लिया एग्जिस्ट, प्रॉफिट लिया एग्जिस्ट, प्रॉफिट लिया एग्जिस्ट, प्रॉफिट लिया एग्जिस्ट। मैं कई बार एग्जिस्ट का टाइम वर्ड को यूज कर रहा हूँ, मेनी टाइम्स। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे रिटेल इन्वेस्टर आता जाएगा, वो तो इस लालच में रहेगा, हाँ भाई मेरा ये बन जाएगा, बन जाएगा। वो क्यों ऐसा सोचेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। अब आप मुझे एक बात बताएं, कौन सा ऐसा बंदा है जो कि अगर क्रिप्टो में आता है तो वो 2x या जो 5x के लिए आता है? कोई आता है? मेरे ख्याल से नहीं। रिटेल इन्वेस्टर क्या सोच के आता है, मैं तो रातों रात रिच हूं और यहाँ पे मैं 10x, 10 गुना, 20x, 20 गुना, 50x, 50 गुना, 100x, 100 गुना, 1000x, 1000 गुना मैं ये यहाँ पे बनाऊंगा और रातों रात अमीर होकर के। वहां पर अमीर कौन हो रहा है, 2x पर आया, वेल ने अपना प्रॉफिट लिया, आउट। 5x आया, वेल ने अपना प्रॉफिट लिया, आउट। 10x आया, वेल ने अपना प्रॉफिट लिया, आउट। 20x आया, वेल ने अपना प्रॉफिट लिया, आउट। 50x आया, वेल ने अपना प्रॉफिट लिया, आउट। 100x आया, वेल से अपना प्रॉफिट लिया, आउट। 1000x आया, वेल से अपना प्रॉफिट लिया, आउट, 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 आउट। उनके बाद पूरे पैसे हो गए, रिटेल इन्वेस्टर जाल में क्या हुआ, ट्रैप। समझिए साहब, मेरे ख्याल से भी आप समझ गए। ये हो गई फैक्ट्स, ठीक है ना। अब बियर ट्रेंड आपको पता है, बियर ट्रेंड आना है, अभी बिल्कुल बाकायदे आपको पता है बियर ट्रेंड चल रही है। अब इसमें क्या कर रहे हैं लोग, एंटर नहीं करेंगे। क्यों? अरे कहीं ऐसा ना हो ये एक्सचेंज ना बैठ जाए, अरे कहीं ऐसा ना हो क्रिप्टो मार्केट ना बैठ जाए, अरे कहीं ऐसा ना हो ये ना हो जाए। बियर ट्रेंड में लोग नहीं। अब बियर ट्रेंड के बाद में बुलिश ट्रेंड तो आना ही आना है। चलिए साहब, बुलिश ट्रेंड आ गया, रूइन कर दिया लोगों को, जिन्होंने लगाया हुआ भी था ना इसमें, वो लोग लेकर के या तो भाग लिए और नहीं तो भागने की फिराक में है। अब इन्होंने क्या किया, ग्रूम करना शुरू कर दिया, ग्रूम करना शुरू कर दिया। वहां पर ही क्या हुआ, फोमो शुरू हो गया। इसका रिटेल इन्वेस्टर जो कहानी हमने बताई, ये सारा लागू हो जाएगा, ऑटो डायल मोड में आ जाएगा। ठीक है साहब, अभी हमने करना क्या है, करना ये है रिटेल इन्वेस्टर में, अगर आपने जहां पर भी आप बैठे हो, ठीक है ना,
जहाँ पर भी आप बैठे हुए हैं वहाँ पर आप सीधे अपनी पोजीशन को आप लूज रखो। एक तो आप अपनी पोजीशन को लूज ही मत करो, ठीक है ना, लूज मत करो उसको, जहाँ पर हो लगे। अगर आप कर सकते हो भाई, ये नहीं बोलूँगा, आपने पैसा लगाया हुआ है, आप वहाँ पर चाहे हाई में लियो चाहे लो में लियो, जहाँ पर भी लियो, लास्ट में बेचने की कोई जरूरत नहीं। आप वहाँ पर अपनी पोजीशन बताओ। अगर बना सकते हो तो थोड़ा बहुत इस बियरिश ट्रेंड में अपनी पोजीशन बनाओ, ठीक है ना, कोई बात नहीं। वेल्स ने बनाया हुआ है उनको बनाने, अपनी पोजीशन को बना। क्लियर हो गया? उसके बाद में सबसे पहला काम जो तो मैंने बोला 2x पर निकाल लेता है कौन, पहले यहाँ से शुरू हो जाता है और 1000x तक जाता है, पक्का ये फैक्ट है। अब वहाँ पर सबसे पहले ये कोशिश करो जानने की कि मेरी लागत कितनी है। जितनी लागत आपने लगाई हुई है ना, सबसे पहले ही आप वहाँ पर एक टारगेट कर लो कि जैसे ये मेरा ATH में जाए, ATH में पक्का जाएगा, ATH के आसपास। अगर आपने ATH पर भी हो तो भी, पीछे हो तो भी, आप अपना सबसे पहले क्या करो, टारगेट कर लो कि मैं इतने में मेरी लागत निकल जाए, मैं अपना लागत निकाल। मिनिमम से मिनिमम आपकी जो लागत उस समय लगी थी ना, जहाँ पर भी आपकी लागत निकलती है अपनी पोजीशन को बनाते हुए, सबसे पहले अपनी लागत, ठीक है ना, लागत को निकालने के बाद में अब आप जो मैंने आपको बताया 2x पर मान लो आपने अपनी लागत निकाल दी, जहाँ पर भी आपकी लागत का, जहाँ पर भी आपने पोजीशन बनाया हुआ है 2x होता है तो 100x से अपनी लागत निकाल दी। 5 पे जाता है उसमें से 50 या 25% सेल करो। 10 पे जाता है फिर उसका 25% सेल करो, वो आपको बनाना है। जैसे जैसे जाता जाता है ना, आप उसके बाद में उसको लगाते रहो, लास्ट तक भी आपके पास कुछ ना कुछ इस पोजीशन का बचना चाहिए, तब जाकर के आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल अप होगा। और वहां पर आप जैसे जैसे जब आपकी लागत निकल जाएगी ना, तब आप वेट एंड वॉच करो और एक ही बात बोलो वेल्स को, अब बोलवे कि मतलब मेरी भी समझ में आ गया है कि तुम लोग करते क्या हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वेल्स का गेम, ये सारा बियरिश बुलिश मार्केट गिरने के कारण आगे होगा क्या, पक्का बुलिश ट्रेंड आएगा, तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अभी मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब आप अपना काम कर लो, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कर दो ताकि हमारे उन दोस्तों को जो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, कहीं वो अपना बेच करके निकल ना जाए, तो उसको जल्दी से जल्दी शेयर सब्सक्राइब और